मंजिले सफर में पथ अंगार हो जाए, मंजिले सफर में पथ अंगार हो जाए, या राही टूट कर जार जार हो जाए, सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो उस दरिया में, वरना कोई बहाना बना लो। मोहब्बत छोड़कर जमाने में मिल जाओ, या मोहब्बत करके अपना जमाना बना लो। मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं खड़े होता हूं तो कुछ लोगों तक पहुंच सकता हूं। इन लोगों से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आज इनकी वीडियो देखेंगे। तो सर आपका तहे दिल से सर मैं मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। मेरे हाथ में एक किताब है, वीरा की शपथ, और इसमें एक कंटेंट बहुत अच्छा लगा हमको पढ़ के, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि बड़ा अलवेला है जीवन का ये सफ़र, समझो तो अमृत और ना समझो तो जहर। और इसको जो लिखने वाले महाशय हैं ये अरुण कुमार जी हैं और हमारे बीच हैं। पटना से ये आए हैं बेगूसराय और लगातार अपने इस बुक के प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं। और इनको जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑथर बनना है, लेखक बनना है और पता नहीं बहुत कुछ बनना है। चलिए उनसे मिलवाते हैं और थोड़ा सा माहौल घुमा दीजिए। ये हमारे दोस्त का ही है, स्प्लैश नाम है, रतनपुर में है, बेगूसराय के रतनपुर में, और बेहतरीन एक विजुअल मिलता है यहाँ। तो अरुण बाबू, स्वागत है न्यूज़ हॉल पर। आपका बहुत बहुत सर तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि ये शुद्ध में आप हमारा साथ दे रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बगल में जो है इनकी मिसेज हैं, मैम आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, जरा बता। दीपिका राठी। दीपिका राठी। दीपिका राठी हैं, इनकी वाइफ हैं। और ये दोनों लोग जो हैं घूम रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं और अपना जो ये मेहनत है किताब के माध्यम से जो लिखे हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसको कुछ संदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है सर कहानी इस किताब की? ये एक क्लासिक फिक्शन नॉवेल है, ठीक है। अगर एक लाइन में कहूँ तो एक रोमांचक काल्पनिक पौराणिक वीर गाथा, ठीक है। यह एहसास की जितनी भी धाराएं होती है ना, इसमें हर धारा को समाहित किया गया है। एहसास की धाराएं, फीलिंग्स, लाइक नियति, संघर्ष, प्रेरणा, प्रेम, युद्ध, जज्बा, दर्शन, इट्स अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। इस किताब में एवरीथिंग है, नवरस का संगम है ये, और सरलता में गहराई है। जिस भी चीज़ को मैंने लिखी है, जैसे आप जो भी पाठ कर रहे थे ना, शब्द सिंपल था लेकिन मायने तो सर आप भी खुद एक गहरे व्यक्ति हैं, तो है ना, मायने गहरे हैं। उस चीज़ को मैंने उस 2 लाइन में नहीं, पूरी किताब ही वैसी है। अच्छा, स्टार्ट टू एंड जिस चीज़ को मैंने कहा सरलता से कहा है कि एक बच्चा भी समझ जाए और कोई भी समझ सके। हाँ जी जी। तो ठीक है, तो कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए भाई। अच्छा, कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको सुनना चाहिए, नवयुवक को देखना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, मोहब्बत को लेके, प्यार के इजहार को लेके, है ना, तो कुछ अलवेला रोमांटिक टाइप का। अच्छा चलिए, आपने मोहब्बत की बात की तो उसको लेकर मैंने शेर कुछ महीने पहले ही लिखा था कि ऐलाने मोहब्बत में, ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो। क्या बात है। ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो इस दरिया में, वरना कोई बहाना बना लो। क्या बात है, क्या बात है। ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो उस दरिया में, वरना कोई बहाना बना लो। मोहब्बत छोड़कर जमाने में मिल जाओ, या मोहब्बत करके अपना जमाना बना लो। क्या बात है। तो मोहब्बत करके अपना ज़माना बना लो। और हमारे ढेर सारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे कि मतलब ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, क्योंकि हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप ऑलरेडी IIT करके बहुत कुछ किया हुआ है, आपने रंगमंच से भी जुड़े रहे, एक्टिंग भी की, आपने मुंबई की यात्रा भी हुई। फिर अचानक से मुंबई की यात्रा करने वाला व्यक्ति अचानक से ऑथर कैसे हो गया? कहानियाँ कैसे लिखने लगा, मोहब्बत की दास्तां कैसे सुनाने लगा, ऐसे करके लोगों के सामने? और जब कुछ नहीं हुआ तो सड़क के चौराहे पर खड़े होकर अपनी प्रकाशन कैसे बेचने लगा, वो भी अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ? शॉर्ट में सुनना चाहेंगे या लॉन्ग में? शॉर्ट में सुना दीजिए सर। शॉर्ट में कहानी शुरू होती है आज से 10-11-12 साल पहले, जब एक छोटे शहर में रहने वाला एक लड़का सपने देखता है बड़ा आदमी बनने का, ठीक है। उसके लिए मैंने मुंबई का रुख किया, क्योंकि वो ग्लैमर वर्ल्ड मुझे अट्रैक्ट करती थी। उसमें लोग इस तरीके से प्यार करते थे ना, उस अट्रैक्शन के पीछे मैं मुंबई गया अपनी ट्रेडिशनल स्टडी को छोड़कर। वहाँ मैंने 7 साल स्ट्रगल किया, इन बिटवीन मेरी शादी इनसे हो गई, ठीक है। बट मैं फेल हो गया, छोटा मोटा फेल्योर नहीं, बहुत बड़ा फेल्योर, ठीक है, कि राख हो गया मैं, ठीक है। उसके बाद मैं पटना आया था किसी काम से, एक फ्रेंड ने बोला कि
आप फेल नहीं हुए हैं भैया, आप फिर से मुंबई जाइए, ये दिल्ली जाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए। अच्छा। दिल नहीं माना लेकिन चला गया, कुछ तो करना था ये, ठीक है। अब हारने के बाद लोगों को बताना मुश्किल होता है कि मैं हार गया हूँ, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस मेरे में भी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो चुपचाप मैं दिल्ली चला गया बिना किसी को बताए हुए। गया मुखर्जी नगर से इतनी सारी किताबें खरीदी 8-10 हज़ार की, दृष्टि में पता करके आया और तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की तो लगा कि यार 7-8 साल दिया मैंने, है ना, कुछ 8 हुआ। साल? 8 साल दिया मैंने मुंबई में, और मैं जिस भी चीज़ को चाहा दीवानों की तरह, कुछ यार लीड रोल नहीं मिल पाया, मतलब लगा कि सब खत्म हो गया यार, मतलब ये बन के मैं खुश नहीं रहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बन सकता था, ठीक है, कि ए की जॉब नहीं लगती तो बी की लगती, बी की तो सी की लगती, मतलब एक सेटल हो जाता। तो मैं बीच में फंस गया, न आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे कुछ दिख रहा था, यूपीएससी की तैयारी किए जा रहा था। बट इसी बीच में ना एक कहते हैं सर कि आप जब एक तरफा जाते हो ना तो समय ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देता है, ठीक है। तजुर्बा देता है। बहुत सारी कुछ भी देता हाँ, है, कुछ मतलब भी देता एक ऐसी चीज़, आप एक तरफा चलेंगे ना और बहुत लंबा जाएंगे ना तो समय आपको एक ऐसा रत्न देगा ना, बेशकीमती रत्न, कि आपको एक अलग व्यक्ति बनाकर रखेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ ना कि मेरी कलम से शायरी, दोहे, कविताएं सब आने लगे, ठीक है। ये दुनिया मेरे लिए एक रहस्यमयी हो गई, एक फिक्शनल वर्ल्ड हो गई, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया है कि एक साइंस बैकग्राउंड का लड़का साहित्य में आ गया। साहित्य में, मेरे को लिखना नहीं आता था कभी, मैंने उससे पहले मैंने कभी शायरी वारी कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं, कभी नहीं। मैं दूसरों को सुनता था ना, क्या लिखता है यार, मतलब कोई कैसे लिख सकता है इतना। अब मैं लिखने लगा था, मैं उठ के इसको दिखाऊं तो बोले किसने लिखा है, उनका मैंने लिखा है। पत्नी विश्वास नहीं कर रही है, बताइए। शुरू इसको बिलीव नहीं होता था, ओके। ठीक है। अब लगातार मैं लिखने लगा। उन दिनों सर ऐसा समय चल रहा था कि मैंने दिन की 300 शायरियाँ लिखी एक दिन में, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आ गया ना कि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, एक वरदान मिल गया है मुझे, ठीक है। तो मैंने उस तैयारी को पैकअप किया, सारे किताब कार्टन में डाले, और जैसा कि आप यहाँ अभी पढ़ पाएंगे कि हाँ, यूपीएससी की तैयारी छोड़कर फिर से कला की दुनिया में छलांग लगाना। एक बिना नाव और पतवार के समंदर में कूदने जैसा था, ठीक है, लेकिन हारने को कुछ नहीं था मेरे पास, मैं कूद गया। मैं और भी कुछ पढ़ रहा हूँ यहाँ अच्छा। लेखक के बारे में। ये नीचे जो शीर्षक है वो बहुत रोचक है। अब देखिए शीर्षक पढ़ के मैं बताता हूँ, 2-4 शीर्षक, जैसे वीरा की नियति, खून की बांसुड़ी, मृत की आवाज, अतीत की रोशनी, बगान एक छुपी हुई जगह, लटकती आत्माएं, डर या भाग्य, एक काली रोशनी, अदृश्य जुर्मा भाई। ये क्या माजरा है भाई, ये तो अतरंगी मतलब पूरा मतलब पढ़ के लगता है अतरंगी। रहस्य है, आप पढ़ेंगे तो ही अंदाजा लगेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कहानी एक गद्दार जासूस आप पढ़ेंगे ना वो चैप्टर, तब मालूम चलेगा वो ऐसा क्यों लिखा गया है। तो जब मैं लिखने लगा, मैंने एक दिन उठा, एक रात को मैं 2 बजे उठा और इसको बोला कि सुन, अब मैं पैक कर रहा हूँ, आई वांट टू राइट समथिंग, सी डिनाइड, ठीक है। कहा कि नहीं भाई, मतलब तू बदनाम है पहले, सब क्या लिखेगा तू, है ना, तू कुछ कर, है ना, यूपीएससी निकलेगा, बीपीएससी निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को समझ में आ गया है, मैं इंट्यूशन, आई कैन फील माई इंट्यूशन, आई कैन फील माई फ्यूचर, ठीक है, तो मैं उधर ही जाऊँगा। तो इसने भी थक मार के बोला चल ठीक है। फिर सर मैंने लिखना शुरू किया और इनसे एक किताब का डिस्कशन किया, ठीक है। और जब इनसे एक किताब की डिस्कशन की तो डिस्कशन में वो 2 किताब में स्प्लिट हो गई। अच्छा। मैंने कहा सही है यार, 2 किताब की डिस्कशन की तो ट्रायलॉजी बन गई। मैंने कहा बढ़िया हो रहा है कुछ। हमने 3 किताबों का डिस्कशन किया, प्लॉटिंग, कैरेक्टर, एवरीथिंग, और आगे जाने लगी। जब ये आगे बढ़ने लगी तो मैं समझ गया कि समय और डेस्टिनी कुछ और चाहते हैं मुझसे। शायद मैं किताब ने चलो अब ग्रंथ की रचना करते हैं। फिर हम दोनों समझ गए ना कि राइटिंग अंदर घुस चुकी है और हाथ से निकलेगा, अब तो लिखना ही लिखना है बस। अब लिखना ही लिखना है। फिर मैंने लिखना चालू किया, बुक बनी, खिंचे। पब्लिशर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, आप खुद रंगमंच के तो आपको सब मालूम है, ठीक है। तो हमने खुद अपने कॉस्टिंग पे एडिटिंग, कवर डिजाइनिंग, फोटो, कवर पे इन्हीं की फोटो है, देख रहे हैं सामने जो भी दर्शक, कवर पे इन्हीं की फोटो है, खुद ही सब कुछ किया हमने। और इसके बाद हम लेकर सड़कों पर उतर गए। मैंने कहा यार हमने किताब की लॉन्चिंग नहीं की, आपको मालूम है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को लॉन्च होना मायने नहीं रखता है, सेल होना मायने रखता है। सेल कितनी होती है, ठीक है। अभी तक कितने प्रतियां बिक चुकी हैं आपकी किताबों की? 15,000 किताब मैंने सेल की, और 15,000 खुद 15 साइन करके। के? हाँ 15 के मैंने खुद ने सेल की है, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी एजेंसी। एगो फ्री में हमको देके जाइए। ले लीजिए सर। तो अभी ये अरुण कुमार जी को सुन रहे हैं। एक चीज हमको बहुत यूनिक लगा, आपने अपने किताब के ऊपर में लिखा हुआ है लॉर्ड ऑफ लव। तो मतलब ये उपाधि मैडम दी है कि अपने रख लिया आप? मेरी कहानी एक्चुअली
यस, देखिए अंकल है हमारे साथ, इधर घुमाइए कैमरा। क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया, ओके प्राचार्य CBS कॉलेज खम्हार बेगूसराय। जी सर, क्या पूछ रहे थे? किताब की मैं- विधा हाँ, पुस्तक की यही विधा क्या है? सर। पुस्तक है कि उपन्यास है कि संस्मरण है कि कहानी है? उपन्यास है सर, उपन्यास। वही ना जानकारी लेना था कि उसकी विधा क्या है। विधा समझ गए ना? देख रहे हैं सर के अंदर का क्वेश्चन फूट गया, तो हम भी उपन्यास है ना। हाँ, ये उपन्यास है। जी क्या कह रहे हैं सर? इस उपन्यास में कितने चरित्र हैं? इसमें सर 80 से ज्यादा चरित्र हैं अभी। स्त्री चरित्र कितनी है? जी स्त्री चरित्र और पुरुष चरित्र। अभी तक इसे काउंट नहीं किया, लेकिन 80 से ऊपर है सब मिला के। राइटर हैं, काउंट नहीं किया सर। उपन्यासकार है। जी, जी। उपन्यासकार को तो जानकारी होनी चाहिए कि मैंने जो उपन्यास लिखी है, इस उपन्यास में स्त्री पात्र इतनी है, पुरुष पात्र इतनी है। उपन्यास पूरी नहीं हुई है सर। अभी सर चल ही रहा है, अभी ये चल ही रहा है। ये चल रहा है, इसमें 12-15 किताबें आएंगी। आप सर अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं अपना परिचय दे दिया हूँ। अच्छा, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं मूल रूप से पटना का रहने वाला हूँ। और ये मेरी पहली पुस्तक है, श्रृंखला की पहली पुस्तक। चलिए, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप अग्रेतर ढेर सारी पुस्तक की रचना करते रहें और उपन्यास की विधा से आपने शुरुआत की है, और मैं चाहूँगा कि उपन्यास के साथ साथ आप कहानी भी लिखें, क्योंकि कहानी और उपन्यास के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं दोनों बराबर ही है। मैं कविताएं, दोहे, गजल सब लिखता हूँ सर। सर हम कंप्लीट करते हैं सर, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, और ये साहब जो है इनका ये पहला किताब है, तो हाँ सर, थोड़ा हमारा हिंदी वीक है सर, थोड़ा सा अजीब। तो ये बिहार में सर आदमी कहते हैं चलो ठीक है ना। तो पहला किताब है भैया, खरीद लीजिए, अभी बेगूसराय में है, आपको हर हर महादेव चौक पे मिल जाएंगे। इनका अपना अच्छा स्टॉल है बजरंग चौक के पास, और आप इनसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। और सर आखिरी में 2-4 और शायरी ठोक दीजिए ताकि पब्लिक को मजा आ जाए। मजा तो ठीक है। आप जितने बड़े सपने देखने वाले हैं, छात्र और युवा वर्ग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप जिस भी चीज़ के पीछे जाएं, पागल होकर जाएं। तो चलिए, इसी चीज़ को मैं अपने राइटिंग फॉर्म में कहता हूँ कि मंजिले सफ़र में पथ अंगार हो जाए, मंजिले सफ़र में पथ अंगार हो जाए, या राही टूट कर जार जार हो जाए, सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। बहुत खूब सर, वन मोर। अच्छा, भूल जाता हूँ मैं अपनी शायरी। कोई एक याद दिला। लौकी कितनी सारी याद किया किसके? लौकी अच्छा, लड़की एक ही तो याद है। यार क्या मैं भूल जाता हूँ सर, मैं रचना इतनी की है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आप ऐसे ही दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कीजिए और बिहार का नाम रोशन एक चीज़ कीजिए। मैं और कहना चाहूँगा कि आज मैंने 15,000 किताब सेल की है, तो उसका क्रेडिट मैं कुछ नहीं लूँगा। इसका क्रेडिट रीडर को जाता है जो मुझे सड़क पर देख कर आते हैं, बात करते हैं और मुझे वहाँ तक जो पहुँचाते हैं। उसका क्रेडिट उन पत्रकारों को जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ एक लेखक के पीछे लगे हुए हैं, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मैं खड़े होता हूं तो कुछ लोगों तक पहुंच सकता हूं। इन लोगों से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आज इनकी वीडियो देखेंगे। तो सर आपका तहे दिल से सर मैं मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते हम भी एक शेर अर्ज कर देते हैं। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, पर मेरी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।